देख रहे हैं एसएमएस न्यूज़ का खबरें। मानपाड़ा में थाने महानगर पालिका के सभी कामगारों को दवा का वितरण किया गया। जितेंद्र मढ़वी की तरफ से इसमें के सहयोगी श्री प्रदीप पुर्णेकर, दीपचंद यादव, सूरज दलवी, मत्स्यगंगा पवार, सुनीता पवार, शांताराम चौधरी, विष्णु लोहार, ब्रिजेश सिंह, महेश तेरडे, जयदास शिंदे, इन सभी के उपस्थिति में थाने महानगर पालिका के कर्मचारी झाड़ू विभाग मानपाड़ा चर्च रोड में दवा का वितरण किया गया है। मधुसूदन, सध्याचं जे कोरोनाचा वाढता प्रकोप आहे त्यासाठी सगळ्यांनी सावधगिरी बाळगणं आवश्यक आहे। मुख्य म्हणजे मास्क घालणं, गर्दी न करणं आणि ज्यांना आवश्यक नाही त्यांनी घरातून बाहेर न निघणं, हे महत्त्वाच्या गोष्टी सगळ्यांनी पाळायला पाहिजे। डॉक्टर साहब, आज जो योजना है जो हेम्योपैथिक का दवा आप दे रहे हैं महानगर पालिका के कम किसके वास्ते दे रहे हैं, कौन कौन से काम में वो गोली आने वाला है? ये अपना इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, इससे हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और फिर हम किसी भी तरह के रोग से लड़ने के लिए अपनी ताकत, शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ने के बाद में बहुत सारे रोगों को हम लोग रोक सकते हैं। उसमें से बहुत सारे वायरल रोग को भी हम लोग रोक सकते हैं। इससे का फ़ायदा हो जाएगा अपने कोरोना डिसीज में भी। इसलिए रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना जरूरी है। इसमें दवाई के अलावा अपना खान पान, आराम, ये सब बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो भी गवर्नमेंट ने अपने रूल्स अप्लाई करने के लिए बोले हुए हैं, जैसे कि भीड़ नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, काम ना हो तो घर के बाहर ना निकलें और बहुत आवश्यक काम हो तो ही निकलें। और मेन मतलब हमारे जो बाकी काम करने वाले लोग हैं, जिसमें डॉक्टर हो गए, फिर स्टाफ हो गए, पुलिस स्टाफ हो गए, फिर सफाई कामगार हो गए, इनकी सुरक्षा के बारे में हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, जो आज मार्गदर्शक हुआ है, किन्होंने ये योजना के उपस्थित किया है यहाँ पे? अपने मढ़वी साहब ने। पूरा नाम बताइए उनका सर। जितेंद्र मढ़वी साहब ने इस योजना का मार्गदर्शक में यहाँ किया हुआ है वो हेम्योपैथी का दवा वाटप में। तो क्या कहेंगे उनके बारे में, जो समाज सेवक है उनके, जितेंद्र मढ़वी? इस तरह से सब समाज सेवकों ने बाहर निकलने चाहिए। जितेंद्र मढ़वी जी हैं, फिर बाकी अपना गवर्नमेंट का स्टाफ है, सब लोगों का कोऑपरेशन से ये छोटे प्रमाण में ही हम लोगों ने जो कुछ किया है, इससे कम से कम कुछ लोगों को ज़रूर मदद मिल जाएगी। और इस तरह से बाकी समाज सेवकों ने भी बाहर निकलना चाहिए। और इतना ही नहीं, समाज के हर वर्ग के लोगों ने इस चीज़ को, गवर्नमेंट के रूल्स को सपोर्ट करने चाहिए। सर, आज जो मेडिकल गोर गरीब मजदूर मेडिकल बनवा रहे, हर डॉक्टर 200 से 150 रुपया ले रहे हैं, उसके लिए प्रावधान महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल किया, तभी लेकिन गोर गरीब वर्कर उनका मेडिकल बनवा रहे हैं। क्या उसके ऊपर कहना है आपका? नहीं, मेडिकल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को खुद से ही अगर जाना है, जो मजदूर वर्ग हैं, जिनको बहुत ही अड़चन है, वही लोग वहाँ से माइग्रेट करें। हो सके तो लोग माइग्रेट ना करें तो अच्छा। और अगर करना है किसी को तो उसके लिए खुद से उन्होंने, अगर कुछ बीमारी है तो नहीं जाएं, उसके बदले वो यहाँ पे चेकअप कराएं और ज़रूरी दवाइयाँ लें। दूसरी बात, मेडिकल चेकअप के बाद में भी लोग तुरंत ही टिकट मिल जाना आसान नहीं है। तो इसका मतलब नहीं कि आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो जानी चाहिए। अगर आपको कुछ भी लक्षण बाद में समझ में आते हैं तो भी चेकअप करवा लीजिए। ये अपने फ़ायदे के लिए, समाज के फ़ायदे के लिए, देश के फ़ायदे के लिए है। तो खाली मेडिकल हो गया इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आप जाने के लिए परमिटेड हो, ऐसा मत समझिए। कोशिश करें, अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत ही लाचारी आ गई है तो ही जाइए। दूसरी बात, अगर कुछ भी लक्षण आते हैं तो जाना अवॉइड करिए। हो सके तो चेकअप करवाइए, दवाइयाँ लीजिए। उनके घर पे माँ और बाप कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं कि बेटा आप आ जाओ, उनके लिए कोई गाड़ी के इंतजाम, तो उसके आगे क्या बोलेंगे आप? इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जहाँ तक मुझे पता है। और अगर गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दे रही है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अपने मर्जी से ट्रक में भीड़ करके या बहुत भीड़ भाड़ हो करके जाना ठीक नहीं है। इससे गांव खेड़े में भी हर जगह पे बीमारी फैल जाएगी।
इस तरह से कोशिश करें कि अपने वजह से बीमारियां ना फैलें। धन्यवाद सर. आहे की घरात बसून किंवा नोकरी धंदा नाही आहे, जेवणासाठी धान्य मिळत नाही आहे, विकत आणता येत नाही आहे, पैसे नाही आहेत, त्याच्यामुळे तुमची अडचण आम्हाला कळते. पण आपण ह्या गोष्टी जर नाही सांभाळल्या तर हे संख्या अजून दुपटीने वाढत जाईल. तर माझं एवढंच नागरिकांना विनंती आहे की थोडंसं जेवढं टाळता येईल जायचं बाहेर तेवढं टाळा. गर्दी करू नका. आता गावी जाण्यासाठी सर्राट गर्दी चालू आहे आमच्या परिसरात. माजिवड्याच्या ब्रिजच्या खाली म्हणा किंवा पोलीस स्टेशनला कापरवाडी पोलीस स्टेशनचे पण मी धन्यवाद करेन की त्यांनी खूप उत्तमरित्या नियोजन करून जे गावी जाण्यासाठी जी नागरिक आहेत त्यांची उत्तम सोय केलेली आहे. तर मी त्यांचाही धन्यवाद देतो त्यांना की हे उत्तम त्यांनी नियोजन केलेलं आहे. इवन इतर सगळे डॉक्टर असतील किंवा पोलीस जेवढे कर्मचारी आहेत त्यांचाही धन्यवाद करेन. आणि ह्या गोष्टीला आळा कुठंतरी घालता येईल. तर मला वाटतं की हे असं न करता, आता मला थोड्या दिवसापूर्वी माहिती पडलं की CRPF इथे आणण्याची आवश्यकता लागेल कदाचित. तर हे असं होऊ नये. नागरिकांनी स्वतःहून एक समजूतदारपणे सुन्न नागरिक आहात तुम्ही, तर ते हे सगळं अवॉइड करून तुम्ही सध्या तरी घरातच थांबावं, अनावश्यक गोष्टीसाठी बाहेर पडू नये. जितेंद्र मडवी साहब, अभी तो कुछ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के लोगों ने ट्रक से भर के गए हैं, वायरस तो और फैलेगा उनके गांव में, जो तो उसके पर क्या कहना है? तर जो डेफिनेट ट्रक में भर के चला और ट्रेन उस टाइम चालू नहीं हुआ था. नाही ना, बरोबर आहे, हे चुकीचं आहे. हे असं व्हायला नाही पाहिजे. तुम्ही घाई करून गावी जायचं आहे, परत गावच्या लोकांना त्रास देणार. एक तर गावामध्ये सुविधा नसतात तेवढ्या, ठराविक 1-2 हॉस्पिटल असतात, त्याच्यामध्ये 2-3 ICU असतात. तर ते हे तुम्ही एवढे लोक जर जाणार आणि तिकडे गावच्या लोकांना जे सेफ आहेत तुम्ही त्यांना बाधित करणार. तर माझी विनंती आहे, उत्तर भारतीय असतील किंवा अदरवाईज आपल्या महाराष्ट्रात जाणारे, गावी जाणारे आहेत नागरिक, त्यांनाही माझी विनंती आहे की सध्या तुम्ही थांबा. हे स्टेबिलिटी आली की नंतर तुम्हाला गावाला जाता येईल. लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पर न कंपनी कोई पेमेंट दे रही, न कंपनी कोई रखना चाह रहे. रूम का भाड़ा और लाइट का भाड़ा है, उसको कौन देखेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो अभी तक कुछ खाली बोल रही कि राशन कार्ड पर पर्सन 5 किलो दिया जाएगा चावल, उसके बाद भाजी का है, सब सामान्य लाइट बिल है. तो क्या कहेंगे उसके ऊपर, क्या कहना है आपका? उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते हैं. जो भाड़े से रह रहे उनको भाड़ा देना ही है. हालांकि अभी नहीं देना है, लेकिन थोड़े देर में, थोड़े समय के बाद या 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उनको देना ही है. तो ये तो चलते रहेगा. लेकिन फिर भी जो भी भाड़े से रहने वाले लोगों को जो घर मालक है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि बाबा ठीक है आप थोड़ा एक्सटेंड करके दीजिए, बाद में दीजिए. हालांकि अभी उनको भी समझता है कि कंपनी बंद है, फैक्ट्रियाँ बंद है, जो मजदूर काम पे जाने वाले वो भी बंद है. तो जो भाड़े से रह रहे हैं उनको भी समझता है कि ये नहीं करना चाहिए. मडवी साहब, ऐसा कहना है कि जो ट्रेन चालू है 15 राज्यों में चालू हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अभी भी कोई ट्रेन और बिहार के लिए नहीं हुई, उस पर क्या कहना आपका? वहाँ की अभी फ़िलहाल तो उसके बारे में मुझे फ़िलहाल तो कुछ पता नहीं है. तो कैसा लोग जाएंगे? ट्रक से भर के जाएंगे? सरकार बोल रही कार्रवाई किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई पैर नहीं उछल रहा. नरेंद्र मोदी और उदय ठाकरे जी ने क्या कहना आपको? सरकार अपनी तरह से काम कर रहे हैं, उनको जैसे लगता है वैसे. तो हालांकि हम सोच रहे हैं कि मिडिल क्लास लोग कि बाबा झट से हम गांव पहुँचे, हमारे घर पे हम रोटी चावल जो भी बने वो खाए. धन्यवाद आपका जितेंद्र मडवी जी. थैंक यू. जितेंद्र मडवी साहब, SMS न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है. धन्यवाद. आज जो आप दवा का वितरण रखे हैं, किसी इम्युनिटी पे रखा गया है और कौन कौन सा उसमें रोग के लिए रखा गया है? ही औषध आहे हा सगळ्या आजारांवरती इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी. तर सर्दी असेल, खोकला असेल, बाकी इत्यादी जे व्हायरस आपल्या अंगाला लागत असतात 12ही महिने, त्यांच्या रोकथाम करण्यासाठी ह्या टॅबलेट आपण वाटण्याचं हे नियोजन केलेलं आहे. तर मी हे जे वाटतोय त्या मधुसूदन तिवारी साहेब आहेत यांच्या माध्यमातून महापालिकेतले कर्मचारी आहेत. माझं एक ब्रीद वाक्य आहे, जी आपली सेवा करतात त्यांची सेवा आपण केली पाहिजे. तर
महापालिकेतले जेवढेही कर्मचारी आहेत सकाळी 6ला येऊन आपल्या परिसरातला कचरा उचलणं, त्याच्यानंतर झाडू मारणं, लोकांना अवेअरनेस करून सांगणं, किंबहुना काही वेळा त्यांना कोणी लक्ष देत नाही आहे की बाबा काय चाललं आहे, काय पाहिजे. तर थोडंसं मी का होईना मदत म्हणून त्यांना एक मेडिकल शिबिर त्यांची इम्युनिटी पॉवर वाढवण्यासाठी थोडंसं मदत म्हणून मी सहकार्य करत आहे. इवन महाराष्ट्रात जे व्यक्ती सहकार्य करतात धान्याच्या माध्यमातून म्हणा, जेवणाच्या माध्यमातून म्हणा, त्या सर्व जे वाटप करतात किंवा मदत करतात नागरिकांना, त्यांना त्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो की तुम्ही खरंच एक माणुसकीचं नातं जपलेलं आहे. तर असंच सगळ्यांनी जिथपर्यंत ह्या कोरोनावरती आपल्याला मात करता येत नाही तिथपर्यंत ह्या अशी सेवा चालू ठेवा, जेणेकरून आपल्याला हरवता येईल लवकर कोरोनाला. आणि शासनाने जे नियम लावलेले आहेत ते सगळ्यांनी फॉलोअप करा की गर्दीमध्ये जाऊ नका, अनावश्यक गोष्टीसाठी बाहेर पडू नका. ह्या गोष्टी सांभाळून सगळ्या करता येतील आणि आपण नक्कीच कोरोनावरती विजय करू आणि कोरोनाचा खात्मा करता येईल, हे असं सगळ्यांना मी हे करतो. महानगर पालिका के वार्ड में, महानगर पालिका के क्षेत्र में जो भी ये कोरोना वजह तो अभी बढ़ते ही जा रहा है, थाना के अंतर थाने महानगर पालिका, उसका क्या कहना है आपको? दर दिन 50, 60, 45 के आसपास में बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में बढ़ रहा है. लोक अवेअरनेस करायला मागत नाही आहेत, छोट्या छोट्या गोष्टीसाठी घरातून बाहेर पडत आहे. तर माझं एवढंच सांगणं आहे नागरिकांना की तुम्ही जाऊ नका बाहेर, थोडं दिवस थांबा. एवढे दिवस थांबल्यात, अजून थोडे दिवस थांबा, जेणेकरून जिथपर्यंत आपल्याला लस येत नाही